हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज मेरे व्लॉग की शुरुआत मेरे बेटे मिकू के साथ हुई है और ये दिखा रहा है अपना प्रोजेक्ट। वाइल्ड लाइफ पे से प्रोजेक्ट बनाया है जो कि इसकी बुआ जी ने और इसने दोनों ने मिलकर बनाया है। तो देखिए कितना सुंदर प्रोजेक्ट बनाया है। मिकू के स्कूल जाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह मतलब किचन में। शादी से पहले तो नहीं थी ये मेरी फेवरेट, पर शादी के बाद ज़बरदस्ती मेरी फेवरेट करवा दी गई है। तो आज है एकादशी का व्रत पापा और मम्मी का। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सामक की खीर और साथ में कट कर दूँगी एक मैंगो। और आजकल आ भी इतने मीठे रहे हैं। मिकू हमेशा आम ही लेके जाता है टिफ़िन में जब उसकी फ्रूट ब्रेक होता है। तो वैसे और कोई फ्रूट पसंद नहीं करता वो। वैसे आम तो सबको ही अच्छे लगते हैं, मेरे को तो खुद को आम बहुत पसंद है। पर हमारे घर में है जिनको आम पसंद नहीं है, मेरी दीदी है उनको आम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही मैंगो शेक पसंद है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को आम पसंद ना हो। और ये रात को धो के रखे थे किचन के कपड़े, वो सूख गए हैं तो इनको समेट के रख दूँगी। और यहाँ दूध भी उबल गया है तो इसमें सामक डाल दूँगी। तो ये दूध थोड़ा एक्स्ट्रा था तो इसको निकाल दिया है कप में और फिर इसमें डाल दूँगी मैं सामक। और ये साथ साथ में यहाँ सामक की खीर बनती रहेगी और मैं अपने किचन का एक्स्ट्रा काम जो भी है वो कर लूँगी साथ में। तो रात को बर्तन धो के रखे थे ये, तो इनको पहले मैं रैक में जमा कर दूँगी और जो सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं उनको मैं धो दूँगी। क्योंकि आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है कि जितना काम सुबह सुबह हो जाए किचन का तो बढ़िया है। क्योंकि बाद में धूप जैसे जैसे निकलती रहती है वैसे वैसे काम करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो किचन का काम जल्दी से जल्दी निपटा लेती हूँ मैं। मुझे दिन में 3 से 4 बार तो बर्तन साफ़ करने ही पड़ते हैं, क्योंकि मैं बर्तन ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ। जैसे थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं वैसे वैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ। और ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा आलस आता है करने में, और थोड़े थोड़े तो साथ साथ में मैं करती रहती हूँ साफ़। तो यहाँ मम्मी की भी पूजा हो गई है और मम्मी को बना दूँगी मैं चाय। क्योंकि मम्मी पूजा से उठते ही व्रत वाले दिन चाय पीते हैं पहले। तो साफ़ सफाई का काम तो बाद में होता रहेगा, क्योंकि सारे दिन आंधियाँ चलती है तो डस्टिंग का काम तो सारे दिन ही करते रहो चाहे। तो साथ में यहाँ बन गई है मेरी सामक की खीर। तो सामक की खीर पापा ही खाएंगे, मम्मी नहीं खाएंगे, मम्मी सिर्फ चाय पियेंगे। और ये अच्छे से उबाल आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अदरक। क्योंकि अगर अदरक पहले डाल दी तो अदरक के कारण चाय फट जाती है। तो मैं चाय बनने के बाद मतलब उबाल आने के बाद ही अदरक डालती हूँ। तो यहाँ पे बन के तैयार हो गई है मेरी सामक की खीर और साथ में रेडी हो गई है मम्मी के लिए चाय भी। और इनको चाय और नाश्ता देकर फिर मैं करूँगी अपने दूसरे काम। और सोचती तो बहुत हूँ कि आज एक्स्ट्रा कुछ काम करूँगी, पर टाइम का पता ही नहीं चलता है। सोचा तो है कि आज मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, पर देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो यहाँ लगा रही हूँ मैं आटा, क्योंकि हमने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया है। और बनाऊँगी आज मैं प्याज के परांठे, क्योंकि प्याज के परांठे बच्चे और ये दोनों ही खुश होकर खा लेते हैं। और मेरे भी मन में तसल्ली रहती है कि चलो आलू से ठीक ही है प्याज के परांठे। तो साथ में सबको भी नाश्ता ही करा दूँगी मैं और उसके बाद लगूँगी मैं अपने दूसरे काम में। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है और फिर मेरा काम करने का मन नहीं करता। जब मेरे पूरा पसीना आता है मेरा बार बार ऐसे रहता है कि मैं बैठ जाऊं जाके एसी में या पंखे के नीचे। और मुझे लगता है कि गर्मी में तो किसी का भी मन नहीं करता होगा किचन में आने का, और आना तो पड़ेगा ही। क्योंकि अगर बच्चों को अगर हेल्थी चीज़ खिलानी है, बाहर का नहीं खिलाना है, तो उनको घर पे ही बना के देनी पड़ेगी। तो उनके लिए तो ना गर्मी है ना सर्दी, तो खाना तो हमें बनाना ही पड़ेगा उनकी पसंद का। तो
चलो बनाते हैं प्याज के परांठे। और जैसा कि आज मैंने सुबह उठते ही सोचा था कि आज मैं फ्रिज की सफाई करूँगी, तो ये तो आज ज़रूरी था। तो काम मेरा लगभग ख़त्म हो गया है नाश्ते का, तो सोचा मैंने कि पहले मैं आज फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले फ्रिज सारा खाली कर दूँगी, बोतलें वगैरह सब बाहर निकाल के रख दी है, और जो मलाई वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा सामान पड़ा था वो सारा बाहर निकाल के रख दूँगी। वैसे मैं ज़्यादा भर के नहीं रखती हूँ, फ्रिज को खाली करती रहती हूँ, और 15 दिन में एक बार तो मैं डीप क्लीन करती ही हूँ फ्रिज को। और वैसे तो देखो मेरा फ्रिज एकदम साफ़ ही है, पर आजकल क्या है, फ्रूट वगैरह काट के रख देते हैं, तरबूज वगैरह काट के रख देते हैं, तो उसका जो तरबूज का रस वगैरह वो गिर जाता है फ्रिज में, तो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा डीप क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने इस पर कोलिन छिड़क के रख दिया है 2-3 मिनट के लिए, और इसको अब कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी ऊपर नीचे से। इसकी जो सब्जी वाली टोकरी है उसको भी बाहर निकाल के इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी नीचे से। तो वैसे तो मेरा फ्रिज 5-6 साल पुराना है, पर लगता नहीं है कि 5-6 साल पुराना है, एकदम नया ही लगता है। तो इसके जो स्टैंड वगैरह हैं उनको निकाल के अच्छे से उनकी सफाई कर दूँगी, क्योंकि बाहर से तो फ्रिज साफ़ करते रहते हैं, कपड़ा वड़ा मारते रहते हैं, अंदर की जब खोलते हैं तभी याद आता है कि फ्रिज साफ़ करना है। तो आज सुबह उठते ही मैंने सोचा था कि आज मुझे फ्रिज साफ़ करना ही है। और जब फ्रिज साफ़ होता है और उसको खोलते हैं तब उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी आज फ्रिज को, अंदर से और बाहर से। और यहाँ मेरा फ्रिज एकदम साफ़ हो गया है, तो जो सामान मैंने निकाला था इसमें वापस रख दूँगी, और बोतलें वगैरह सब वापस रख दी मैंने। और बाद में अचानक से मुझे याद आया कि आज मेरी हाउस हेल्प नहीं आएगी, तो मुझे ही करना है सफाई का काम। तो सोचा सर पहले फटाफट झाड़ू पोछे कर देती हूँ। तो मैं झाड़ू लगा रही थी तो मम्मी बोल रहे थे कि झाड़ू लगा के रख दो, पोछे मत लगाना, पोछे कल वो आके अपने आप लगा देगी। पर अगर पोछे ना लगे तो थोड़ा मन में ऐसे रहता है कि आज पोछे नहीं लगे, और जिस दिन अगर सफाई ढंग से ना हो ना, उस दिन कोई ना कोई पक्का ही आ जाता है। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा के थोड़ा सा पहले वाइपर पे पोछा लगा के वैसे पोछा लगा दूँगी, तो थोड़ा इस घर की सफाई सी हो जाएगी अच्छे से। मुझे अगर पहले याद आ जाता ना कि मेरी हाउस हेल्प नहीं आएगी, तो मैं पहले ही कर लेती काम, इतनी लेट नहीं करती। पर मुझे बाद में याद आया, तभी मैं सोच रही थी कि आज वो आई नहीं, इतनी लेट नहीं करती है वो। चलो कोई नहीं, जब याद आए तभी कर लेंगे। कोई नहीं यार, उनको भी तो छुट्टी चाहिए होती है, जैसे हम थकते हैं तो वो भी तो थकते ही होंगे ना। तो अगर वो छुट्टी के लिए बोलती है तो मैं उसको कभी मना नहीं करती हूँ, चल ले ले यार कोई नहीं। और यहाँ झाड़ू लगाते ही मेरे तो हालत ख़राब हो गई, और मैंने यहाँ मुँह धोया है पहले, क्योंकि मैं एकदम पसीने से भर गई एकदम। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मुँह धोऊँगी, उसके बाद फिर पोछे में लगूँगी, और साथ साथ में लगा दूँगी पोछा। मैं बैठूँगी नहीं बीच में, अगर बैठ गई तो फिर मेरे को आलस आएगा। तो पहले मैंने सब घर में पोछा ही लगाया है। तो यहाँ लगा रही हूँ मैं, वाइपर पे पोछा अटका के पोछा लगा दूँगी, क्योंकि बैठ के पोछे लगाने में वैसे सफाई तो आती है, पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बैठ के पोछा लगाऊँ। और यहाँ ऐसे ही लगा दूँगी। और यहाँ साथ साथ में मम्मी भी अपना पता नहीं क्या काम कर रही है, वाइपर से ही सही, पर ऐसे चलो मन में हो जाएगा कि चलो पोछे लग गए हैं आज। और जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो मैं थोड़ा सफाई से ही करती हूँ, सब जाले वाले सब झाड़ के फिर झाड़ू लगाती हूँ। तो बाहर तो पोछे से काम नहीं चलता, यहाँ तो धोना ही पड़ेगा, क्योंकि आंधी इतनी चल रही है, बाहर सारे पत्ते वत्ते उड़ के इकट्ठे हो रहे थे पार्किंग में। तो सोचा कि आज धो ही देती हूँ यहाँ बाहर से। तो ये कपड़ों का रैक है, इसको भी धो दिया मैंने। तो जब धोने लगती हूँ तो मैं सब चीज़ें धो देती हूँ फिर बाद में। तो यहाँ पानी डाल के वाइपर से पोंछ दूँगी, क्योंकि पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है, धूप इतनी पड़ रही है कि अपने आप ही सूख जाएगा यहाँ पे। तो ये गेट वेट खोल के मैं सारा अच्छे से धो दूँगी।
क्योंकि धूप ज़्यादा हो गई थी, लेट हो गई थी। मैं आज पोछे लगाते लगाते 12 साढ़े 12 मेरे को बज ही गए थे। तो आलस करती तो मैं छोड़ देती आज, पर मैंने आलस नहीं किया, तो मैंने आज हो ही गया काम झाड़ू पोछे का भी साथ साथ में। चलो आज ऐसे है कि मैंने आज फ्रिज भी साफ़ कर लिया और मेरा आज झाड़ू पोछे का काम भी हो गया। और अभी मिल रही हूँ आपसे मैं यहाँ शाम के चाय के टाइम पे। तो यहाँ बन गई है मेरी चाय भी, और मुझे लगता है कि शाम की चाय तो लगभग सबके घर में बनती ही होगी। और यहाँ बनाऊंगी मैं कुछ बच्चों के लिए शाम की भूख के लिए पॉपकॉर्न, और इसके लिए मैंने एक बड़े कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा घी। और यहाँ पे आप रिफाइंड भी ले सकते हो, पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं घी में ही बना दूँगी। और इसमें डाल दूँगी मैं पॉपकॉर्न, और साथ में डाल दूँगी नमक और हल्दी। और इस पे अच्छे से बड़ा कोई ढक्कन लगाना है, कोई बड़ी थाली का या फिर बड़ी परात का, कि ये उछल के बाहर ना आ सके। तो दोस्तों, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आप ये मुझे ज़रूर बताना। और जिसने भी मेरे व्लॉग को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे आगे भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की मुझे हिम्मत मिलेगी। तो यहाँ मेरे पॉपकॉर्न भी बनके तैयार हो गए हैं। तो आइए दोस्तों, पॉपकॉर्न का मज़ा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। राधे राधे।